है ना? और इसी वजह से अब अपने वोटर की जानकारी को मैनेज करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल क्या उठता है? यही कि भाई वोटर लिस्ट में नाम है भी या नहीं? क्योंकि कोई भी अगला कदम उठाने से पहले ये जानना तो सबसे ज़रूरी है। याद है वो दिन जब हर छोटे-मोटे काम के लिए लंबी-लंबी लाइनें और ढेरों कागज लगते थे? खैर वो दिन अब गए। अब तो ऑनलाइन टूल्स हैं जिनकी मदद से बस कुछ ही क्लिक्स में सारी जानकारी चेक भी हो जाती है और अपडेट भी। तो सवाल ये है कि ये सब होगा कहाँ? तो इन सभी सुविधाओं का एक ही सेंटर पॉइंट है भारत के चुनाव आयोग का ऑफिशियल पोर्टल। मतलब एक ही जगह पर सारी जानकारी और सारी सर्विसेज। ये देखिए, ये है voters.eci.gov इनका होम पेज। यही वो ऑफिशियल भरोसेमंद जगह है, समझिए एक वन स्टॉप शॉप, जहां से एक वोटर के तौर पर सारे जरूरी काम किए जा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि पूरी प्रक्रिया ना सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में सिमट जाती है। सबसे पहले जो सर्विस चाहिए उसे चुनें, फिर जो भी जरूरी फॉर्म है उसे ऑनलाइन भर दें, और आखिर में अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करते रहें। है ना एकदम सीधा और सरल? ठीक है, तो चलिए अब उन 3 सबसे कॉमन कामों पर फोकस करते हैं जिनकी जरूरत हम में से ज्यादातर लोगों को पड़ती है। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी कदम क्या है? अपने मौजूदा रजिस्ट्रेशन की जानकारी को कंफर्म करना। मतलब ये चेक करना कि क्या नाम सही है, पता ठीक है, हर एक डिटेल को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। पोर्टल पर सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट का एक खास सेक्शन है। यहाँ अपना नाम डालकर पोलिंग स्टेशन जैसी अहम जानकारी को आसानी से कंफर्म किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ दो मुख्य ऑप्शन हैं। एक तो उन लोगों के लिए जो पहली बार वोटर बन रहे हैं, और दूसरा उनके लिए जो पहले से ही वोटर लिस्ट में शामिल हैं। चलिए इनके बीच का फर्क समझते हैं। तो बात सीधी सी है, जो पहली बार वोटर बन रहे हैं उनको भरना है फॉर्म 6। और अगर कोई पहले से वोटर है लेकिन अपनी जानकारी, मान लीजिए नाम, फोटो या पते में कोई बदलाव करवाना चाहता है, तो उनके लिए है फॉर्म 8। ये फर्क जानना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ रजिस्ट्रेशन और करेक्शन तक ही खत्म नहीं होती। ये पोर्टल और भी बहुत कुछ कर सकता है। चलिए इसके कुछ और दमदार और सुविधाजनक फीचर्स पर एक नजर डालते हैं। जैसे कि इस पोर्टल पर अपना डिजिटल वोटर आईडी, जिसे ई-इपिक कहते हैं, वो डाउनलोड कर सकते हैं। अपने फॉर्म का स्टेटस तो ट्रैक कर ही सकते हैं। अगर किसी एंट्री को हटवाना हो तो फॉर्म 7 भर सकते हैं। और तो और अपने बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ से बात करने के लिए कॉल तक बुक कर सकते हैं। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये पोर्टल ना असल जिंदगी की परेशानियों को भी समझता है और उन्हें हल करता है। मिसाल के तौर पर सोचिए, अगर कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट हुआ है, तो अब उनके लिए अपनी पुरानी वोटर लिस्ट में नाम खोजना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। तो इन सभी सुविधाओं का आखिर मतलब क्या निकलता है? इसका निचोड़ है एम्पावरमेंट, मतलब सशक्तिकरण। ये टूल्स हर नागरिक को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आसानी से हिस्सा लेने की ताकत देते हैं। और सच कहें तो यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट है कि ये जो डिजिटल टूल्स हैं, ये हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी को पहले से कहीं ज्यादा आसान और सबके लिए सुलभ बनाते हैं। तो अब जब ये जानकारी भी है और ये टूल्स भी हाथ में हैं, तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस आवाज और इस ताकत का इस्तेमाल आखिर कैसे किया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पे मजबूर करता है। इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली है तो लाइक करके सपोर्ट जरूर करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें।